हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 6 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर पॉइंटिंग अलोंग प्लस y डायरेक्शन. The magnitude and direction of the magnetic field set up in this region such that electron keeps moving along x direction will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be force on a moving charge particle kept in magnetic and electric field. यानी यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं लॉरेंज फोर्स की. नाउ अगर हम बात करें लॉरेंज फोर्स की, तो अगर हम किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो टोटल फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स आएगा दैट विल बी गिवन एज Q इंटू ई, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स आएगा दैट विल बी गिवन एज Q इंटू V क्रॉस B. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें इसकी वेलोसिटी दे रखी है 6 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसको हम आई कैप से इंडिकेट कर रहे हैं. और क्वेश्चन में दे रखा है इट एंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर इन वाई डायरेक्शन. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में इंडिकेटेड है, दैट इज 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर, जिसको हम यहाँ पे अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10⁻². तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर. और इसकी जो डायरेक्शन है ये हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव वाई एक्सिस, दैट इज अलोंग द जे कैप. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है सच दैट इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. इस तरीके से हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रखना पड़ेगा ताकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मूव करता रहे. इसका मतलब ये होगा अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी, विच विल बी गिवन एज Q इंटू ई प्लस Q इंटू V क्रॉस B. तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए, यानी टोटल जो फोर्स की वैल्यू है वो 0 के बराबर होनी चाहिए. और अगर यहाँ पे टोटल फोर्स की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी के साथ कॉन्टिन्यूअस उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, यानी जो F की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर आ जाएगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट Q इंटू ई प्लस Q इंटू V क्रॉस B. और यहाँ से Q से Q हम हटा सकते हैं कॉमन लेके, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी. सो इट विल बी गिवन एज E प्लस V क्रॉस B, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगी. क्योंकि हमें यहाँ पे B की वैल्यू निकाली है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली है, तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे. इट विल बी गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय वेलोसिटी. केवल हम मैग्नीट्यूड की अभी बात कर रहे हैं. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 3 इंटू 10⁻4, जो वेलोसिटी की वैल्यू है दैट इज 6 इंटू 10⁻6. तो ये आ जाएगा 3 1 3 3 2 6. इट विल बिकम 0.5 इंटू 10⁻², जिसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला के बराबर. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे डायरेक्शन की, तो हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स आ रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फोर्स आ रहा है, इन दोनों का सम यहाँ पे 0 होना चाहिए. मैग्नीट्यूड वाइज तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट आनी चाहिए. अपोजिट आने का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव जे कैप एक्सिस में, तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फोर्स आएगा इसकी जो डायरेक्शन आनी चाहिए वो माइनस जे कैप डायरेक्शन में होनी चाहिए. यानी हमारे पास जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू माइनस जे कैप के बराबर आनी चाहिए. सो वी नो दैट जो वेलोसिटी है ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस में यहाँ पे अलाइन है, यानी हम इसको लिख सकते हैं आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी गिवन एज माइनस जे कैप. नाउ यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो वो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि हम इसको यहाँ पे आई कैप के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस जे कैप के इक्वेट कर सके. सो यहाँ पे अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो
क्रॉस प्रोडक्ट है वो माइनस जे कैप के बराबर आ जाएगा, सो वी कैन राइट इट आई कैप क्रॉस के कैप विल बी गिवन एज माइनस ऑफ जे कैप। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर यहाँ पे अलाइन होगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन वाइज अगर हम बात करें, इट विल बी 5 × 10⁻³ टेस्ला along the positive z direction. Option A will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.